अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, जितने भी दोस्त अब आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए या विज़िट वीज़ाज़ के लिए रहनुमाई चाहते हैं या वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि किस मुल्क के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स आप ज़हन नशीन कर लें। आपने किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, आप ओमान में हैं या किसी भी दूसरे मुल्क में हैं, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मुल्कों के लिए, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, एनओसी है और बाद में जो है होटल, फ्लाइट इंश्योरेंस, ये वो चीज़ें आती हैं। यानी जो टॉप की 2 चीज़ें हैं, वो एनओसी और बैंक स्टेटमेंट है। और बैंक स्टेटमेंट आपकी सैलरी सेविंग होनी चाहिए, आपका कोई भी वीज़ा टाइटल है फैमिली के अलावा, फैमिली होगी तो वो डेफ़िनेटली जो गार्डियन है वो ऑफ़ कोर्स या तो इन्वेस्टर होगा या वर्कर होगा, तो वो उसकी स्टेटमेंट लगेगी, बाद में बाकी फैमिली मेंबर भी। सो आप वर्क अक्सरियत तो वर्क वीज़ा वाली है या इन्वेस्टर वीज़ा है, तो सबके लिए सैलरी डालना लाज़मी है। आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी आनी चाहिए, सैलरी के अलावा बाकी पैसे नहीं आने चाहिए और वो सैलरी भी आपने ग्रेजुअली सेव करनी है। कुछ मुल्कों के लिए 3 महीने की स्टेटमेंट चलती है, चाहिए होती है कुछ के लिए 6, ठीक है? तो वो महीने आपने हर महीना आस्ता-आस्ता करके बैलेंस बढ़ा लेना है। जो है ना छोटे-मोटे मुल्क, उनके लिए 15 से 2000 की स्टेटमेंट, बेशक वो क्लोजिंग बैलेंस ही हो, वो भी चल जाती है। लेकिन जो बड़े मुल्क हैं, शेंजन हो गए, तुर्की हो गया या बाकी इस तरह के अच्छी कैटेगरी के जो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए फिर आपकी सिर्फ सैलरी होनी चाहिए, उसमें क्लोजिंग बैलेंस वाला सीन नहीं है। हर महीने वर्क वीज़ा के ऊपर है, कोई भी वीज़ा है आपका, हर महीने सैलरी डालनी है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता आपने बढ़ाना है। सैलरी सेविंग आपको कैसे करनी चाहिए? वही 60-40 वाला या 70-30 वाला आप अपना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। आपके अखराजात वगैरह मैनेज करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव कर सकें। ये भी नहीं कि 100% ही सेव करना शुरू कर दें, वो भी सीन गलत है। आपकी जो है वो 8-10 पेज की स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें से ट्रांज़ैक्शनें भी होनी चाहिए। सारा कुछ ऑनलाइन करें और लेन-देन जो है वो सेम अकाउंट में मत करें। या फिर सेम एदा जुगाड़ होना चाहिए, उत्ते पैसे लगदे ने, अच्छा जुगाड़ काफ़ी महंगा होता है। जेह्ड़ा ना थुक ला के सिट्टन आह्ला वो सस्ता हो जाता है। और कब अप्लाई करना चाहिए? स्पेशल ओकेज़न पे अप्लाई करना चाहिए। जब अगले मुल्कों में कोई स्पेशल मौके हों तो जाएँ या फिर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं उनकी मुनासिबत से जाएँ, ठीक है ना? सो ये आप इसको जो है ना चेतावनी समझें, क्योंकि जो हमारे पासपोर्ट के हालात हैं, आप ट्रैवल हिस्ट्री आज से ही शुरू करेंगे, आज से कुछ सालों के बाद आपने जो स्टार्ट करना है, जो कि अभी लोग कर रहे हैं। ये 2023-24 में हर बंदे की ख्वाहिश है कि यार वो कुछ तो ट्रैवल कर ले, ताकि उसका कोई अच्छा वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो बेहतर है कि थोड़े से पैसे अपने लिए भी बचा के रखें, अपनी जानो-मानो को, अपने पेरेंट्स को, घरवालों को, फैमिली वालों को, दोस्तों को अपनी सैलरी, अपनी इनकम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिद्दन तुसीं दस्सी पाएँ तुहाडे लग जाने लॉ, ठीक है ना? बड्डे लॉ लगने ने। तो अपनी ज़ात के लिए भी थोड़ा-सा पैसा बचा के रखें, अपने ऊपर भी खर्च करें। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। एट द एंड जो है, गल्फ़ में आपको पता है कि यहाँ से हमें कोई सेकंड डेस्टिनेशन या कोई ऐसी जगह यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलने के ठीक है ना, उम्मीद हो, वहाँ पे हमने सोचना है। तो क्यों ना आज से तैयारी की जाए। सो अपना ख़्याल रखिए और किसी को इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप हमें, हमारा नंबर नीचे है, उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं, ऑफ़िस आके विज़िट कर सकते हैं। और हम ऑफ़िस में डेली नहीं बैठते, लेकिन जुमेरात जुमा जो है कोशिश होती है कि वहाँ पे अच्छा टाइम दें। और शाम में फ़िलहाल हम ओपन करते हैं 6 से 10 बजे या 7 से 9 एवरेज आजकल, क्योंकि मगरिब जो है वो जल्दी हो जाती है, तो नमाज़ के बाद ही जाते हैं। ठीक है जी, ये सूरत-ए-हाल है। और फिर आओ-वाओ शाओ वाले जो हैं वो मत कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हों वो सीधे आके वज्जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दिएगा जी मिलना है तो दसो किदन ऑफिस आ जाना है, उत्थे बह के तुसीं आओ, ठीक है ना? फ़ोन के ऊपर प्लीज़, ए देखो, कुछ हम ज़्यादा जो है वो कोशिश, क्योंकि हमने हर बंदे को रिप्लाई करना होता है, तो एक दे नाल ही लंबियाँ-लंबियाँ कन्वर्सेशनां शुरू हो जाणगियां, तो बाकी फिर टाइम हम किसको कितना देंगे, ठीक है ना? सो कोशिश करें कि टाइम लें, ऑफ़िस आ-वजो, बैठ के जो है ना गपशप भी होगी और वहीं पे सारा कुछ भी रहा हो तसल्ली से। हम ये नहीं होता है कि जी जान छुड़ाओ, इन्हू ए रिप्लाई करो, थोड़ा रिप्लाई कर दो, वो भी बुरी चीज़ है। सीधे ऑफ़िस वजो जाके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।